नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान करीम सूरह रहमान की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर वो चीज़ जो इसके ऊपर है वो फना होने वाली है। इसके ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर जितनी चीज़ें हैं वो फना होने वाली हैं, सब फना होंगी, लेकिन दो चीज़ें बाकी रहेंगी। अल्लाह उनको इसे उठा लेगा। हमारे तुम्हारे मकानात तो फना हो जाएंगे, लेकिन लिखा है कि काबा शरीफ और मस्जिदें, इन दोनों को अल्लाह ताला ऐसे ही उठा लेगा जन्नत में। ये फना नहीं होगा, अल्लाह इसे उठा लेगा। अल्लाह कादिर मुतलक है। जैसे 4 नबियों को अभी मौत नहीं आई, 4 नबी ऐसे हैं जिन्हें मौत नहीं आई। एक तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिन पर मौत नहीं आए, जन्नत में पहुंच गए। सब मरने के बाद मैदान महशर में हिसाबो किताब के बाद जन्नत में जाएंगे। और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की शान है कि बगैर मौत के जन्नत में पहुंच गए। अब बताओ, हमरे तुमरे में यहाँ कुछ बैल है, बैलवे कहाते हैं कि नबी इंसान, हम हुई इंसान। नबियों का मर्तबा तो बहुत बुलंद है। और दूसरे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये भी इनको मौत नहीं आई। आसमानों में हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के थे, सिर्फ माँ थी, अब्बा नहीं थे, अब्बा थे ही नहीं। अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि बगैर बाप के भी पैदा फरमाते। जब आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया, तो बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। क्या ताज्जुब की बात है। लेकिन उस जमाने में भी लोग उनके दुश्मन बने, और ऐसे दुश्मन बने कि कत्ल करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने घेरा। तो सब कहूँ एक न एक नेता होते, नेता तो कत्ल करे वाले में यह भी एक नेता रहा। नेतवा मुहारिम ठाड़
कि निकले तब मारा जाए। और अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और ईसा अलैहिस्सलाम के घर की छत फाड़ करके ईसा अलैहिस्सलाम को जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानों में लेके चले गए। और ये सब खड़े देखे। तब जो नेतवर आए वो कहा थे निकरी न तुम लोग रुको, हम जाए थे अंदर से पकड़ के ले थे। भगवान अंदर पकड़े ईसा अलैहिस्सलाम, और जब पकड़े गवा तो ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत अल्लाह ने उसके ऊपर डाल दिया। वो ईसा अलैहिस्सलाम की तरह हो गया। ढूंढी ढाणी नाई पे निकला कहीं से तो नाई हो, जैसे निकला बस तूर ही लागे से, यानी तो वही हुआ और तूर तार के बराबर कह दिया। ऐलान हो गया कि ईसा इब्ने मरियम को हम लोगों ने मार डाला और चौराहे पे लाश टांग दिया। ईसा अलैहिस्सलाम की माँ ने जब सुना कि मेरे बेटे को लोगों ने मार डाला तो ईसा अलैहिस्सलाम की गम में मरियम रोने लगी। उनको पता नहीं था। ऐसा रोई कि बिस्तर पकड़ लिया। कुछ दिनों में इतना कमजोर हो गए कि उठने की भी ताब मरियम को न रही। एक दिन एक फरिश्ता आया, कहा मरियम। तो हजरत मरियम की आंख खुली। इतनी कमजोरी थी कि इधर उधर देखने की भी हिम्मत नहीं थी, आंख बंद कर दी। फिर फरिश्ते ने कहा मरियम, फिर आंख खुली, फिर बंद हो गई। तीसरी मर्तबा फरिश्ते ने कहा मरियम, फला पहाड़ी के पास तेरा बेटा ईसा तेरा इंतजार कर रहा है। जैसे इतना सुना कि औलाद की मोहब्बत में फौरन उठ पड़ी और दौड़ती हुई पहाड़ी के पास पहुंची। ईसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, माँ बेटे गले मिले, रोए। ईसा अलैहिस्सलाम ने समझाया मेरी माँ मरियम, मुझे लोगों ने कत्ल नहीं किया है। मुझे तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जिब्रील के जरिए आसमानों में उठा लिया और मेरी सूरत फला पर डाली गई है। वो कत्ल जो हुआ है वो फला इंसान हुआ है, मैं नहीं हुआ हूँ। ऐ मेरी माँ मरियम, अब रोना नहीं, सब्र करना। इंशाअल्लाह अब हमारी तुम्हारी मुलाकात क़यामत ही के दिन होगी। फिर पहाड़ इस आसमानों में चले गए तो 4 नबियों को मौत अभी नहीं आई। इदरीस अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम, और चौथे हैं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, जो आज भी सरकार गाजी के यहाँ तशरीफ लाते रहते हैं। यही खिज़र हैं जिन्होंने बम्बई माहिम शरीफ में एक मदार है हजरत मखदूम माहिमी की। मखदूम माहिम उस जमाने में बम्बई में थे जिस जमाने में कोई कुरान पढ़ाने वाला नहीं था, कोई नहीं था कुरान पढ़ाने वाला। एक दिन मखदूम ने कहा मेरी माँ मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। कहा बेटा यहाँ कोई कुरान पढ़ाने वाला है ही नहीं, जरा इको बंद कर दो भैया माइक वाले, इको बंद कर देना बेटा। कहा बेटा बम्बई में कोई कुरान पढ़ाने वाला है ही नहीं। तो कहा अम्मा मैं कुरान नहीं पढ़ूं। कहा बेटा अल्लाह चाहेगा कोई आएगा कुरान पढ़ाने वाला तो कुरान पढ़ा देगा। तो कहा अम्मा मुझे बाहर भेज दो। गौसे पाक की माँ ने गौसे पाक को बाहर भेजा था, हमें भी भेज दो, मैं कुरान पढ़ लूं। तब मखदूम माहिम की माँ ने कहा था कि बेटा गौसे पाक की माँ के पास दौलत थी और मैं गरीब हूँ, मैं कैसे भेज सकती हूँ। रुको अल्लाह चाहेगा तो कोई सूरत पैदा होगी।
रुक गए मखदूम, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर कहते अम्मा मैं जाहिल रह जाऊं, अम्मा मैं कुरान से महरूम रह जाऊं। ये कहते थे और सुबह उठते थे, समंदर के किनारे जाते थे और दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। रवायतों में आता है कि एक दिन मखदूम माहिम की माँ ने रात में वज़ू बनाया और वज़ू बना के 2 रकात नमाज अदा की और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगे, परवरदिगार मेरा बेटा मखदूम कुरान पढ़ना चाहता है, इलाही मेरे हाथों की लाज रख ले और कुरान पढ़ाने वाला कोई भेज दे। ये मखदूम की माँ ने दुआ मांगी। दूसरे दिन जब मखदूम समंदर के किनारे गए तो देखा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम खड़े मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं, बेटा तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि मखदूम को तुम कुरान पढ़ा दो। आओ मखदूम, अब तुम्हें रोज़ाना नहीं आना है। सीने से लगाया हज़रत खिज़र ने और मखदूम माहिम को हाफिज़ कुरान बना दिया। ऐ लोगों, ये हज़रत खिज़र आज भी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह जिसे जिस तरह चाहे रखे। कब्रों पे जाना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, हुजूर रोज़े अनवर में दफन किए गए तो हज़रत आयशा सरकार की बीवी कहती हैं कि मैं हुजूर के हुजरे में जाती थी, बैठी रहती थी, पढ़ती रहती थी। कुछ दिनों के बाद मेरे अब्बा हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो हुजूर के दाहिने पहलू में वो दफन किए गए। तब भी मैं जाती रहती थी। कुछ दिनों के बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ तो हुजूर के बाएं पहलू में दफन हुए। तो हज़रत आयशा कहती है कि मैं बग़ैर पर्दे के जाने में शर्माने लगी। अब मैं हुजरे में जाती थी रोज़े रसूल में तो पर्दे का एहतमाम करके जाती थी। क्यों? हज़रत उमर से शर्माती थी। पता चला हज़रत आयशा का अक़ीदा था कि अल्लाह वाले कब्र में भी रह कर के लोगों को देखा करते हैं, वरना शर्म की क्या ज़रूरत थी, देखते रहते हैं। आज हज़रत गुलाब शाह हम लोगों को देख रहे हैं कि कौन किस तरह हाजिर है, कौन कहाँ है। ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रवैये से साबित है। हमारी माँ बहनों को भी चाहिए कि शर्म व हया को अपनाएं। लेकिन आज देखा जाता है नकाबो पहनी है तो कमर में यहाँ रस्सा बंधी है, लागत है डांका डाले जाता। रस्सा बांधने से कितनी बेहयाई जाहिर होती है, आप खुद सोचो। नकाब की इजाद हुई थी जिस्म के हिस्से को छुपाने के लिए कि ताकि जिस्म का नीचा ऊंचा हिस्सा छुप जाए, किसी अजनबी की निगाह न पड़े। लेकिन आज नकाब पहनने के बाद जब कमर में पट्टी बांधी जाती है तो उसका मकसद ख़त्म हो जाता है। शर्म व हया ईमान का हिस्सा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी की शर्म व हया देखो कि कब्र अनवर में जाती थी तो पर्दे से जाती थी। कब्रों की ज़ियारत करो, इसलिए कि कब्रों पे जाने से मौत याद आती है। हुजूर फरमाते ज़ूरुल क़बूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। कब्र पे जाओगे तो मौत याद आएगी। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ
जाते हैं चार फेरते हैं। लेकिन कब्रों पे जाए तो आदमी किस तरह खड़ा हो। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। अपनी किताब में लिखते हैं कि एक मर्तबा दिल्ली हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे हाज़िरी हुई उनकी। तो हज़रत फरमाते मैं हाथ बांधे ऐसे खड़ा फातिहा पढ़ रहा था। इतने में करीब ही में मरकज़ है उन लोगों का, उसमें से एक आदमी आया और वो ऐसे हाथ छोड़े खड़ा कब्र के पास और हज़रत को घूर घूर के देख रहा था। हज़रत भी समझ गए कुछ नहीं है, मुझे देख के नाराज़ हो रहा है। जब फातिहा से फारिग हुए तो हज़रत ने पूछा भाई आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं मेरे ऊपर। तो उसने कहा शिर्क कर रहे हो। और कह रहे हो गुस्सा क्यों हो रहे हैं। कहा क्या शिर्क कर रहा हूँ। कहा कब्र के सामने ऐसे हाथ बांधे खड़े हो जैसे इंसान नमाज में खड़ा होता है। तो कब्र के सामने हाथ बांध कर नमाज की तरह खड़े हो, ये शिर्क है। शिर्क कर रहे हो। कह रहे हो गुस्सा क्यों हो रहे हैं। तो हजरत ने फरमाया मैंने शिर्क किया तो आप भी तो शिर्क कर रहे हो। कहा मैंने क्या शिर्क किया। कहा हाथ छोड़कर तुम खड़े हो कब्र के सामने, ये भी तो नमाज के मुशाबे है। नमाज में हाथ छोड़कर भी तो नमाजी खड़ा होता है। कहा नमाजी नमाज में हाथ छोड़कर कहाँ खड़ा होता है। हजरत ने फरमाया जब नमाजी कौमा में जाता है, कौमा जानते हैं आप लोग, एक है जलसा, एक तो ई जलसा हो जो किया जाता है, और एक जलसा नमाजों में होता है। जब दो सजदा आप करते हैं ना, तो एक सजदा करने के बाद जो बैठते हैं फिर दूसरा सजदा करते हैं, दोनों सजदों के बीच में जो बैठा जाता है इसी को इस्लाम में जलसा कहते हैं। और एक है कौमा, एक है कौमा। कौमा किसे कहते हैं। जब नमाजी समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के रुकू से खड़ा होता है तो उस वक्त उसके हाथ छूटे रहते हैं, तो उसको कहते हैं कौमा। तो कौमा में नमाजी के हाथ छूटे रहते हैं। हजरत ने फरमाया कि अगर हाथ बांधकर मैं खड़ा हुआ शिर्क हुआ, तो तुम नमाज हाथ छोड़कर खड़े हुए ये भी शिर्क हुआ। शिर्क तुमने भी किया, शिर्क मैंने भी किया, फिर मेरे ऊपर गुस्सा क्यों हो रहे हो। कहा वाह साहब तब कैसे खड़ा हुआ जाए। तब हजरत ने फरमाया एक तरीका खड़े होने का है, हाथ बांधकर खड़े होगे भी नमाज के मुशाबे, हाथ छोड़कर खड़े होगे ये भी नमाज के मुशाबे, और दोनों शिर्क। तो यक्के तरीका बचा है कहीं का। तो हजरत ने फरमाया एक हाथ सर पर रखो, एक हाथ कमर पर रखो और कूदो यही तिया तुम। सीधे खड़े रहोगे तो भी नमाज के मुशाबे। अरे बस जहां खड़े हो जो नमाज हो गई, शिर्क हो गया है? नमाज में रुकू है, सजदा है, कोई नमाज ऐसी है बगैर रुकू के हो जाए है? नमाज में कुरान की क़िरात है, अत्तहियात है, दरूद इब्राहिमी है, नियत होती है। बहरहाल है लोगों, अल्लाह वालों की कब्रों पे हाजिरी दिया करो। हाजिरी देने से इंसान को मौत याद आती है, गुनाहों से तौबा का जज्बा नसीब होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जाते थे कब्रों पे, लेकिन आज अफसोस है कि हम लोग बुजुर्गों की कब्रों पे चले जाते, अपने माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते। अजमेर चले जाते, देवा चले जाते, बहरेज चले जाते और अपने माँ बाप की कब्र पे नहीं जाते। बुजुर्गों की कब्रों पे जाना सवाब है, और माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो गुनाह माफ होंगे। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं मंज़ारा कब्र अलवालिदैनी फी कुल्ली यौमी जुमा, जिसने जुमा के दिन माँ बाप के कब्र की जियारत की, फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिन व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे।
गुनाह बख्शे जाते हैं। गुलाब शाह रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे भी हाजिरी दो और अपने माँ बाप की कब्रों पे भी हाजिरी दो। और हाजिरी देने से सोचो कि एक दिन हमें भी इसके अंदर आना है। हुजूर मुफ्ती नानपारा अली रामा फरमाया करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। अल्लाह तौफीक दे तो मस्जिदें बना लो। हदीस पाक में अस्सुमो फिल मरती वद्दारी, औरत में भी नहुसत है, घर में भी नहुसत है। औरत भी मनहूस होती है, घर भी मनहूस होता है। पूछा गया अल्लाह के रसूल औरत में नहुसत क्या? तो सरकार ने फरमाया वो औरत मनहूस है जो शौहर की नाफरमानी करे, शौहर की नाशुक्री करे, वो औरत मनहूस। पूछा गया घर कौन मनहूस है? फरमाया वो घर मनहूस है जिस घर में अजान की आवाज न पहुंचे, जिस घर में अजान की आवाज न जाए वो घर मनहूस है। लिहाजा है लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, मस्जिद बना लो, छोटी ही बना लो, ताकि जब अजान हो तो अजान की आवाज तुम्हारे घरों में पहुंचा करे, घर के नहुसत दूर हो। इसलिए अल्लाह ने 4 दिन की जिंदगी दी है, कुछ काम कर लो, मस्जिद बना लो, मदरसा बना लो। आज बस्तियां बहुत सी ऐसी हैं जो सूनी पड़ी हैं। याद रखो मस्जिद इस्लाम की निशानियों में से एक निशानी है। आप ट्रेन में बैठे हो, जा रहे हो और कोई गांव पड़े और उस गांव में कोई मीनारा नजर आ जाए तो आपका दिल गवाही देगा कि यहाँ कलमा पढ़ने वाले लोग रहते हैं। बोलो, यहाँ मुसलमान रहते हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले रहते हैं। और आज ऐसा गांव जहां मीनारा न हो, मस्जिद न हो, बताइए वो दिल कितने वीरान होंगे, वो दिलो दिमाग कितने वीरान होंगे जहां अजान की आवाज न पहुंचती हो। ऐ लोगों, अपना अपना घर अकेले हम बना लेते हैं, क्या सब मिल करके हम एक खुदा का घर नहीं बना सकते हैं? बनाइए। मदीना शरीफ की वो तारीख याद करिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए तो वहाँ जमात से नमाज पढ़ने के लिए हुजूर ने मस्जिद बनाने का इरादा फरमाया। तो मदीने में जगह देखने लगे हुजूर, तो एक खजूर की बाग थी, वो जगह मेरे नबी को पसंद आई। और वो बाग किसकी थी? कबीले बनु नज्जार की। एक कबीला था मदीने में बनु नज्जार का, उन लोगों की वो खजूर की बाग थी। सरकार ने उन लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, लोगों जमात से नमाज पढ़ने के लिए मैं मस्जिद बनाना चाहता हूँ और उसके लिए ये जगह तुम्हारी मुझे पसंद आई है, लिहाजा इस ज़मीन का पैसा ले लो
और मुझे यहाँ मस्जिद बनाने दो। तो बनु नज्जार के मुसलमानों ने क्या कहा था कि आप हमारी जगह में मस्जिद बनाएंगे और आपसे हम पैसा लें? ऐसा कभी नहीं होगा। आप मस्जिद बनाइए और इसका पैसा तो हम क़यामत के दिन खुदा ही से लेंगे, हम आपसे नहीं लेंगे, हम अपने खुदा से लेंगे। बनु नज्जार के लोगों ने जगह दे दिया, ऐ लोगों आज मस्जिद नबवी बनी हुई है उन्हीं की जगह में, जहां पर कोई एक रकात नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला 50,000 रकातों का सवाब अता फरमाता है। पूरी दुनिया के मुसलमान उस मस्जिद में नमाज पढ़ने की तमन्ना करते हैं। उसी में रियाजुल जन्ना भी है, जन्नत की कियारी जिसे कहा जाता है। तो ऐ लोगों, जहां आप 10 बिस्वा में अपना घर बनाते हो तो 2 बिस्वा में खुदा का घर बना लो। मस्जिद का होना बहुत जरूरी है। ये तो एक मस्जिद की बात है, लेकिन नबी करीम की बीवी को सुनो। अन आयशा कालत अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनाइल मस्जिदी फिल बुयूत। हजरत आयशा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को हुक्म दिया कि हर घर में मस्जिद बनाया जाए। हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म अल्लाह के नबी ने दिया है। कौन सी मस्जिद? मीनार वाली नहीं, हर घर में एक मस्जिद। मतलब यह है कि कई घर में कई कमरे हो तो एक कमरा नमाज के लिए खास कर दो, बड़ा घर हो तो एक कोना खास कर दो। हर घर में एक इबादत खाना होना चाहिए, ताकि जब फर्ज नमाज हमारी मस्जिद में अदा होगी, सुनन और नवाफिल जब हमारे घर में अदा होंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हमको नमाज पढ़ते देखेंगे तो वो भी हमारी नकल उतारेंगे और धीरे धीरे इंशाअल्लाह वो भी नमाजी हो जाएंगे। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं कि हर घर में मस्जिद बनाई जाए, लेकिन जमात वाली नमाज, जमात वाली मस्जिद महल्ले में, बस्ती में एक होना चाहिए। तो ऐ लोगों, अभी तक नहीं हो पाया है, ये नेक काम कर लो, और जब इरादा कर लोगे तो अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देगा। नेत रखो खुदा की ज़ात पर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा को लेके गए थे और इस्माइल को कहाँ छोड़े थे? जंगल में। जहाँ मक्का बना है ना, वो जंगल था। एक पेड़ के नीचे गए, हाजरा को बिठाला उनकी गोद में और इस्माइल को दिया और पलट पड़े। तब हाजरा ने इस्माइल को लिटाया था और इब्राहीम के कदमों को थाम लिया था। कहता है, मेरे प्यारे शौहर, कौन सी गलती हो गई मुझसे, मेरे बच्चे से, कि जंगल में छोड़ के जा रहे हैं? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुप। फिर हजरत हाजरा ने कहा, इब्राहीम बताओ कौन सी गलती हुई कि आप मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हो? कुछ नहीं बोले तो कहा, क्या अल्लाह का हुक्म है? तो इशारा किया हाँ। तब हाजरा ने पैरों को छोड़ दिया। कहा, इब्राहीम अगर खुदा का हुक्म है तो मेरा ईमान है खुदा पर कि इस जंगल में मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए अल्लाह ताला खाने की रोजी पैदा करेगा, पीने के लिए पानी का इंतजाम करेगा, जानवरों से खुदा हम सबकी हिफाजत फरमाएगा। छोड़ दिया। उनकी निगाह थी अल्लाह के ऊपर, असबाब पर नहीं बल्कि असबाब को पैदा करने वाले पर। तो नियत का सिला ये मिला कि आज वहाँ शहर मक्का आबाद है, खुदा का घर आबाद है, और जो नेमत दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती वो आज मक्का शहर में मिलती है। सिर्फ नियत है। तो नियत कर लो, इंशाअल्लाह ताला आसानी पैदा होगी। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए, आज हम और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आए हैं, तो सरकार की पसंदीदा चीज़ें हम सुने और उसी को अपनाने की कोशिश करें।
हदीस पाक में हुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलास, हुजूर फरमाते हैं दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी हैं। 3 चीज़ें मेरे नबी को प्यारी हैं, वो 3 चीज़ें हम लोगों को भी प्यारी होनी चाहिए। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते अत्तीबु, खुशबू। खुशबू मेरे नबी को बहुत पसंद है, जबकि नबी का पसीना खुशबू से कई गुना ज्यादा महका करता था। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर चमड़े के बिस्तर पे हुजूर लेटे थे, सिर्फ लुंगी पहने थे, पसीना बहा चमड़े के बिस्तर पे। तो एक सहाबिया औरत उम्मे सुलैम गई और पसीना को एक शीशी में जमा कर लिया। फिर मदीने मुनव्वरा में एक लड़की की शादी हुई। जब वो लड़की दुल्हन बनी तो उम्मे सुलैम ने इतर नहीं लगाया उसको, बल्कि नबी का पसीना लगाया। तो पसीने की वजह से वो दुल्हन ऐसी महकी कि जब तक जिंदा रही रूए ज़मीन पर तब तक महकती रही। फिर उससे जो औलादें पैदा हुई, औलादें महकी, फिर औलाद की औलाद महकी। नबी के पसीने की वजह से उस लड़की की 7 नस्लों तक औलादें महका की। ये नबी का पसीना था। फिर भी नबी को खुशबू पसंद। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतुर न फिर चाहे दुल्हन फूल। कि अंबिया भी इंसान हैं, हम भी मानते इंसान हैं, लेकिन उनका दर्जे बुलंद है। उनका पसीना इतना बाबरकत। हमार तुम्हार पसीना कोई लगई है? लगई हो जिगे तो हो सकत है चप्पलियाए दे। क्यों? हमारा तुम्हारा पसीना बदबू करता है। नबी का पसीना और हमारा पसीना और। हमारा थूक किसी को लग जाए तो लोग घिन करेंगे, और नबी का थूक। हजरत अली की आंखें जंगे खैबर के टाइम पर दुखने लगी और खैबर फतह करना था, तो सरकार ने अली को बुलाया। हदीस में फबसा काफ़ी नहीं ही, सरकार ने अपना थूक उनकी आंखों में लगा दिया। फबरिया नहीं, तो उनकी दोनों आंखें रोशन हो गई और खैबर फतह कर लिया। हजरत मुअव्वज़ और मास का एक हाथ जंगे बद्र में कट गया तो गिर गया। जंग खत्म हुई तो माज वो हाथ लेकर आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरा हाथ मेरे बदन से जुदा हो गया। सरकार ने वो हाथ लिया और लगाया, अपना लुआबे दहन लगाया, तो मास का हाथ पहले ही की तरह फिर सही हो गया। और कई जंगों में माज लड़ते रहे उसी हाथ से। तो नबी की बराबरी हम नहीं कर सकते। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। और जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। तो खुशबू पसंद है सरकार को। ऐ लोगों, आप भी पाक साफ रहो। मस्जिद में जाओ तो जरा खुशबू लगा के जाओ। लेकिन देखा जाता है कि पसीना से कुर्ता डूबा है और पहुंच गए जमात में ही है, खड़े हो गए। अब बगल वाला नमाजी वहारे कतरा था, यार वाला यार कतरा था। तुम्हारी वजह से लोगों की नमाजें खराब हो रही हैं। मस्जिद में जाओ तो बदबूदार कपड़ा पहन के न जाओ, लहसुन खा के न जाओ, प्याज खा के न जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता है खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद।
कि मेरे बंदो हर मस्जिद में जाने के वक्त जीनत इख्तियार कर लो, बनाओ संवार कर लो, क्योंकि तुम दुनिया में किसी दोस्त से मिलने जाते हो तो बन संवर के जाते हो, और मस्जिद में जा रहे हो खुदा से मिलने के लिए, तो बन संवर के जाओ, वदा कता से जाओ, बटन बंद होना चाहिए, टोपी सही होना चाहिए, आस्तीन फैली होनी चाहिए, दाढ़ी से पानी के बाल गिरते हुए नहीं होना चाहिए। लेकिन आज देखा जाते पहुंच जाए हैं वधु के टोपी हिया है, आस्तीन हिया है, गिरेबान खुला है, पानी भल 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 गिरा तो पहुंच गया। अल्लाह अकबर। लागत है वहाँ हर भराई गई, ये मेरा हाथ बनिए, लागत है हाथ टूट गवा। और कुछ तो बदनसीब ऐसे हैं कि जहाँ सऊदिया गए एक चक्कर, फिर लौट के आए, बसु कौन में नियत बंदी है नंगे सर पर टोपी भी नहीं रखेंगे, जबकि नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोपी भी लगाते थे और अमामा भी बांध कर तब मेरे नबी नमाज पढ़ते थे। और हुजूर फरमाते हैं अलैकुम बिल अमाइम, तुम पर अमामा बांधना है, फ़इन्नहा सीमाउल मलाइका, इसलिए कि अमामा ये फरिश्तों की निशानी है। आवाज कुछ ऐसे बैलहा है जो बगैर टोपिन के नमाज पढ़ते, अगर उनसे कहो टोपी काहे न लगाओ तो कहें वहाँ सऊदिया में यहाँ ऐसे रहा था। अरे तुम्हें सऊदिया वाले के पैरवी करना है कि नबी की पैरवी करना है? 17 हदीसों से हमारे इमाम आदम अबू हनीफा ने साबित किया है कि हर नबी की सुन्नत थी नाफ के नीचे नियत बांधना। जितने नबी आए सब ने नाफ के नीचे नियत बांधा, लेकिन कुछ बैलहा भिया बांधे लगे हैं, जइए बस के अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हिया नियत बनी है। ये क्या है? जब हर नबी की सुन्नत है नाफ के नीचे नियत बांधना, तो तुम यहाँ कैसे बांधने लगे? वो तो ऐसे जैसे एक हाजी उमराव साहब थे गोंडा जिला में, पढ़े लिखे कम रहा है लेकिन नेक बहुत रहा है। सीटी बंद कर भैया, एक जगह गए शादी में, तो अजान होने लगी तो सोचिन लाओ चले जाए मस्जिद में नमाज पढ़े। मस्जिद में नमाज पढ़े गए तो देखिन हुआ सब हिया नियत बांधे था। अब हाजी साहब देखिन तो चौंके, कहीं ना आए, जिंदगी गुजर गई हिया बांधे ऐ सब हिया बांधे हैं, अब हम का करी? थोड़ी देर हाजी साहब सोचिन ओचिन, उसके बाद वही मिल गए। जब मिले तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहीं अल्लाह अकबर, अब मुड़े में नियत बांधे, अब अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे ऐसे देखें, ऐसे ऐसे, और हाजी साहब बेचारे ऐसे बांधे। जब इमाम साहब सलाम फेरी नमाज खत्म भय तो उसे फिर ऐसे ऐसे देखें तो हाजी साहब कहे काहे गुस्सा तो हो? कहीं बुढ़ा कहीं के मजाक करे आए कि नमाज पढ़े आए रहते, कहीं काहे भैया, कहीं मुड़े कहे नियत बांधे। तो हाजी साहब कहीं भैया जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, आज तुमरे ही आए तो देखा तुम लोग हिया बांधे हो, तो हम सोचें कि जितने ऊंचे बांधो उतने ज़्यादा सवाब है। कहा तो हम सोचें हम ये न बांध ली जो सबसे ज़्यादा सवाब हमका मिल जाए। तो चुप। तब हाजी साहब ने समझाया कि मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे नियत रख हाथ बांधे ताकि नफ्स दबा रहे और नमाज में बुरे ख्यालात ना पैदा हों। औरतों की ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीने पर हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे और नमाज में बुरे ख्यालात ना आए। और तुमरे सीने में अल्लाह का दही से जो यहाँ बांधे ठाड़, तो आज मनमानी करते हैं। मस्जिदों में जाओ तो बन संवर के जाओ, क्योंकि तुम अपने खुदा से मिलने जा रहे हो। बेशक बेशक। इसीलिए कुरान कहता खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में बन संवर के जाओ। और दूसरे नंबर पर हुजूर को पसंद किया है, फरमाते हैं वन्निसा, मनकूहा औरत मुझे पसंद है।
पहले नंबर पर खुशबू पसंद, दूसरे नंबर पर मनकूहा औरत पसंद। मनकूहा औरत आप लोग देखे हो कौन मेरे होता है, बताओ भैया। मनकूहा औरत ये न जाने कोई कोई नाक आगे के बजाय पीछे लाग रहा है। मनकूहा औरत किसको कहते हैं? जिसके निकाह में जो औरत आ जाए वो उसकी मनकूहा है। आपके निकाह में जो औरत आए जिससे आपका निकाह हो गया वो औरत आपकी मनकूहा बोली जाती है। सरकार कहते हैं मनकूहा औरत मुझे पसंद है, यानी जो औरत अपने निकाह में आ जाए वो औरत दूसरी औरतों से ज्यादा पसंद। इसलिए अपनी औरत के सामने औरत की तारीफ करना चाहिए कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे जैसे तो लाखों में कोई नहीं। इस तरह से जब बीवी से तारीफ करोगे तो अगर 2 घंटा काम करत हो तो 10 घंटा काम करिए। तुम्हारा कपड़ा रोज उठाए उठाए पहने बदल बदल के तारीफ करते रहो। मनकूहा औरत को सब औरतों से अच्छी समझो, ये मेरे नबी की सुन्नत है। लेकिन आज देखा जाता है अपने निकाह में चाहे जत्ती बढ़िया हो, लागत है दूसरे गिर बड़ी है। दूसरे लग देखिए, देहाती कहा थे ना कि दिल लगी गदही से तो परी का चीज है। ऐ लोगों, नबी की सुन्नत है जो औरत तुम्हारे निकाह में आ जाए उसके साथ भलाई करो। बेशक। कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाता आशिरूहुन्ना बिल मारूफ। ऐ लोगों, औरतों के साथ एहसान करो, हुस्ने सुलूक करो, क्योंकि अल्लाह ने इनको टेढ़ी हड्डी से बनाया है। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अस्तौसु बिन्निसाई खैरा। ऐ लोगों, मैं तुमको औरतों के साथ भलाई की वसीयत करता हूँ। फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलइन, इसलिए कि ये टेढ़ी हड्डी से बनाई गई हैं। टेढ़ी हड्डी सीधी नहीं होगी, ऐसे ये सीधी नहीं होंगी, टेढ़ी टेढ़ी ही रहेंगी। इसलिए इनके ऊपर रहम करो, इनकी बातों में न जाओ और इनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया करो। ये मेरे नबी का फरमान है। इसीलिए एक बुजुर्ग हैं हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत बड़े पीर थे। एक दफ़ा कुछ मुरीद लोग गए मुलाकात करे, और जब वहाँ गए दरवाज़ा खटखटे तो हजरत नहाए रहे नहीं, हजरत की बीवी रहे। दरवाज़ा खोला, सलाम हुआ, फिर मुरीदों ने पूछा हजरत कहाँ है? तो हजरत की बीवी चौंके, कहीं हजरत हमारे घर में हजरत को है। कौन हजरत भैया? कहीं हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ, वो दज्जलवा तुम्हार पीर हो। वो पीर कब से होएगा, हजरत कब से होएगा भैया? अब मुरीद लोग चौंके, तो कहीं कहाँ है? तो कहीं जंगल लकड़ी ले गवा बयावत हो। अब लोग इंतजार करने लगे कि इतने में हजरत जंगल के शेर पर बैठे लकड़ियों का बोझ आगे रखे हो घर की तरफ आ रहे थे। बीवी देखे तो भाग घर में कह हाय वो दुश्मनवा शेर बलाए लावा। मुरीद बेचारे कहाँ चले जाएं? हजरत आए, शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ उतारा। शेर ने हजरत का पैर चूमा, अपनी बोली में इजाजत मांगी, हजरत ने इजाजत दिया, शेर जंगल चला गया। तब मुरीदों ने कहा हजरत आपका मर्तबा इतना ऊंचा कि शेर आपकी फरमा बरदारी करे, शेर आपका पैर चूमे और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार बताती हैं। तो हजरत फरमाते हैं कि ये मर्तबा जो खुदा ने मुझे अता फरमाया, ये विलायत जो मुझे मिली है ना, ये उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से सुभान अल्लाह, कि मेरे माँ बाप ने उससे निकाह कर दिया। वो जाहिला है, पढ़ी लिखी है नहीं, जाहिलियत की वजह से मुझे कुछ से कुछ कहा करती है, तकलीफ देती रहती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिंदगी गुजर गई, आज तक न मैंने कभी मारा न कभी तलाक का इरादा किया। तो सब्र की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे विलायत अता फरमा दिया। पता चला औरतों के साथ जब कोई भलाई करता है तो खुदा राजी होता है।
लिहाजा मनकूहा औरत से प्यार करो, ये नबी की सुन्नत है। तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आँखों की ठंडक नमाज में कर दी गई है। सुभान अल्लाह। कि जब मेरा कोई उम्मती नमाज पढ़ता है तो मेरे आँखों को ठंडक मिलती है। बेशक। इसलिए अगर नबी के आशिक हो तो नमाज पढ़ के नबी के आँखों को ठंडक पहुँचाओ, वरना ये झूठा दावा होगा कि हम आशिके रसूल हैं। वो तो वैसे ही होगा, झूठा इश्क। जैसे कि एक नवाब साहब थे, घरे सोए लेटे रहे अपने महल में। नवाब साहब क्या होता रहा है, खांसी। इत्तेफाक से चोर घुसा रात में। जब नवाब साहब के महल में चोर घुसा, नवाब साहब देखिन तो नवाब साहब के खांसी ऐते रहे तो कुछ खांसी आवे, कुछ बगैर खांसी के खांसे। बस चोरवा घुस गया उनके तखत के नीचे। जैसे आवा चोरवा, नवाब साहब के खांसी आए गए। वो जानी इसकी जागत है कहा, बस तखत के नीचे घुस गया। और नवाब साहब लिहिन देख, अब उनके नींद कहाँ भैया कि चोर घर में घुसा है। तो नवाब साहब खांसे वही के ऊपर थूक के नीचे, अखा थू, वही थूक के चुप्पे पड़ा बेचारा कि जब ये सो जाए तब भागी। और नवाब साहब कहाँ सोए वाले, थुक्कत 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 सवेरे तक उसका बिल्कुल बर्फ के सिल्ली बनाई दी। हाँ। और परा चुप है। जब सुबह भय तो नवाब साहब की बीवी पानी लेके आई। जब पानी लेके आई दे, नवाब साहब थुक्कता रहा, वह मिहरुए थुक मारी। जब वो थुक्किन तो बरबराए लग गए, संदेह हो गया तुमको आदमी नहीं देखा था, आदमी थुक मारे। तब नवाब साहब कहते बड़े अफसोस की बात है कि तुम मेरी जिंदगी भर की साथी और एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और मेरा सिर्फ एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा। तुम जिंदगी की साथी एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई। जब चोरवा सुनी तो भाग गई, सरी तो जानत है हो, बस निकल के भाग। और जब भाग तो कहा थे अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के, जा रहा हूँ सफेद बन के। हाँ। ये क्या इश्क है। अगर नबी के आशिक हो तो नमाजें पढ़ के अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। अफसोस है, एक जमाना था हजरत सोलबा को देखो, पहले तो हजरत थे, बाद में हजरत का मामला खत्म हो गया। सोलबा थे नबी करीम के जमाने में, सबसे पहले नमाज पढ़ के निकलते थे। फजर में, जोहर में, असर में। एक दफा लोगों ने शिकायत किया, या रसूल अल्लाह सोलबा बहुत जल्दी निकलते हैं। तो हुजूर ने पूछा कि क्यों जल्दी भागते हो। तब उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल बड़ी गरीबी के दिन है, घर में सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा है। जब मैं पहनता हूँ तो मेरी बीवी नंगी रहती है, जब बीवी पहनती मैं नंगा रहता हूँ। एक ही जोड़ा कपड़ा है, मैं पहनकर नमाज पढ़ने आता हूँ, फिर मैं जल्दी जाता हूँ, वही कपड़ा उतार कर बीवी को देता हूँ, तब बीवी नमाज पढ़ती है। इसलिए मुझे डर लगा रहता कि कहीं नमाज का वक्त निकल न जाए। ये नबी के ज़माने के लोगों का दस्तूर था कि एक कपड़ा है, इसी गरीबी के एक कपड़े में बीवी शौहर जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनकी नमाज नहीं छूट रही है। और आज अल्लाह ने हमको तुमको कितने कितने जोड़े दिए, फिर भी हमारी नमाजें छूट रही हैं। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। ये नमाज हमसे तुमसे कभी माफ नहीं हो सकती। इसीलिए नमाज के ताल्लुक से कुरान में भी, अहादीस करीमा में भी बार बार इसकी ताकीद आई है। एक जगह अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। नमाज पढ़ने वाला गोया कि दीन का खंभा गाड़ रहा है। वमन तरकहा फकद हदमद्दीन, और जिसने नमाज छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। नमाज न छोड़ो,
हज़रत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी नज़रों के सामने रखो। एक जंग में हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु लड़ रहे थे। एक दुश्मन की तीर आई और हज़रत अली के रान में लग गई। घोड़े से नीचे आ गए। मुजाहिदीन आए, तीर निकालने लगे। हज़रत अली शेर खुदा ने मना किया कि तीर न निकालो, मुझे लगता है कि तीर निकालोगे तो तीर के साथ साथ मेरी रूह निकल जाएगी। नहीं निकालने दिया। और जब नमाज का वक्त आया तो हज़रत अली शेर खुदा उसी हालत में नमाज पढ़ने लगे। जब नमाज पढ़ने लगे तो लोगों ने सोचा कि चलो अब तीर निकाल लिया जाए। हज़रत अली नमाज में इनकी पूरी तवज्जो खुदा की तरफ होगी। लोगों ने तीर निकाल लिया। हज़रत अली नमाज पढ़ते रहे और जब सलाम फेरा, रान पे तीर नज़र नहीं आए तो पूछा तीर क्या हुई। लोगों ने बताया जब आप नमाज शुरू किए तो हम लोगों ने तीर खींच लिया। तो हज़रत अली फिर सजदे में गिर के रोने लगे, कहने लगे या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अली को ऐसी नमाज की तौफीक अता फरमाई कि रान से तीर निकल गई और अली को पता भी नहीं चला। पता चला ऐसे मौके पर भी हज़रत अली शेर खुदा ने नमाज नहीं छोड़ी कि रान में तीर है और नमाज अदा हो रही है। और आज हम या अली अली कहते हैं और अदान हो रही है, सही सलामती के बावजूद भी हम नमाज की तरफ तवज्जो नहीं देते। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी तैयारियां कर लो। हदीस पाक में है अलमरातु इदा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, वाताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, वअहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फतदखुल फी अब्वाबिल जन्नति शात, तो औरत जन्नत में जिस दरवाजा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ऐसी औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाजों को खोल देगा जो नमाज का तोहफा लेके जाएगी, रोजे का तोहफा लेके जाएगी। अरे मुसलमानों, रमजान का महीना आ रहा है। बिल्कुल हदीस पाक में है कि रमजान के आने पर मुसलमान खुश होता है और रमजान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। तो खुशियां मनाओ कि रमजान आ रहा है। रमजान में लोगों को दिखाने के लिए दवाओं का पत्ता न खरीदो कि होटल पे चाय पियो, कोई पूछे रमजान चल रहा है तो आप दवा का पत्ता दिखाएं कि हम बीमार हैं। ऐ लोगों, रोजा खुदा के लिए रखा जाता है, इंसानों के लिए रखा नहीं जाता। तुम लोगों को दिखाने के लिए दवा का पत्ता दिखा रहे हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी देखो। आला हजरत बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, और रमजान का महीना आया तो आला हजरत ने पहला रोजा रखा रमजान का जिंदगी में। तो आला हजरत के अब्बा अम्मा इतना खुश हुए कि बरेली में इफ्तार की दावत बांट दी कि आज मेरे बच्चे अहमद रजा रोजा से हैं, शाम को सबकी इफ्तारी की दावत है। तैयारी होने लगी खाने पीने की। जोहर का वक्त हुआ कि आला हजरत की होठें सूख गईं, चेहरा सूख गया। आला हजरत के अब्बा को रहम आया, उठा के लेके गए गोदी में, एक कमरे में बिठाला, दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद कर दिया। फिर आला हजरत के अब्बा प्याली में खीर लेके रखे सामने, कहा बेटा अभी 5 घंटा इफ्तारी में बाकी है, खीर खा लो बेटा। दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, कोई देख नहीं रहा है, बेटा खा लो। तब आला हजरत ने अपने अब्बा से कहा था बचपन में कि अब्बा आपने दरवाजा खिड़की बंद कर दिया है कि मैं खीर खा लूं, बरेली वाले न देख सकें। अब्बा तो क्या मैंने रोजा बरेली वालों के लिए रखा है? अब्बा बरेली वालों के लिए रोजा मैंने नहीं रखा है, जिस खुदा के लिए रखा है वो खुदा बंद घर में भी देख रहा है। अब्बा मैं रोजा नहीं तोड़ सकता। आला हजरत ने जवाब दिया, हिम्मत किया, खुदा ने मदद फरमाई। यहाँ तक कि शाम को 7 बजे रोजा इफ्तारी हुई बरेली वालों के साथ।
आला हजरत इमाम अहमद रजा ने बचपन में रोजा इफ्तार किया। तो है लोगों, आज दवाएं रखी जाती हैं, होटल पे चाय पिएंगे, कोई कहेगा तो दवा दिखा रहे हैं। दवा न दिखाओ, अल्लाह तुम्हारे दिलों को परखने वाला बड़ा दाना है। इसलिए रमजान आ रहा है, रोजा रख लो। तरावी की नमाज जमात से पढ़ो, 30 तरावी पढ़ना वाजिब है। कोई हाफिज अगर 15 दिन में कुरान सुना दे तो ये न कहो कि तरावी मेरी हो गई, ये कहो मैंने कुरान सुन लिया। लेकिन तरावी तो आपकी 30 वाजिब है। हदीस पाक में अस्सौम वल कुरान यशफानी यौमल क़ियामा कि रोज़ा और कुरान ये दोनों क़यामत के दिन शफाअत कराएंगे। रोज़ा एक तरफ से बोलेगा, रोज़ा कहेगा परवरदिगार इसने मेरी वजह से खाना पीना ख्वाहिशात को छोड़ा। उधर कुरान कहेगा अल्लाह इसने मेरी वजह से रात का बिस्तर छोड़ा, मुझे सुनता रहा, इलाही इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। हदीस में कि रोज़ा और कुरान की शफाअत की वजह से बंदा बख्श दिया जाएगा। इसलिए रोज़ा रख लो, सदका खैरात भी कर लो। रमज़ान शरीफ में अपने माल की ज़कात निकाल दो। 40 में 1, 100 में 2.5, 1000 में 25, लाख में 2,500 ये ज़कात है, निकाल दो, वरना ये माल अज़दहा सांप बन करके कब्र में डसेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है। ये हदीस एक दफ़ा एक इमाम साहब मस्जिद में बयान करते रहे और एक आदमी के घरे 100 के नोट रखा रहा। वो तो रहा ही नहीं, चला गया है काम करे होके मेहरुआ रहा है। जब वो सुनिस की 100 में 2.5 रुपया ज़कात ज़रूरी है, न देवे तो अजदहा साहब कब्र में काटी। तो रतिया के बक्सा खोली, 100 के नोट ले गए मस्जिद में, कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट ले। मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली, ले 97.5 कपड़ा में बांध के रख दी। ओके आदमी शाम के जब लौटा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोली तो देखी सुमा 97.5 खन्न से 98 नीचे गिरी। तो वो कह जो खटका के हाल लाए में फुटकुर कहाँ से आएगा। तो बीवी गोहरे इसके हिया रे कसके रे 100 के नोट रख कर 2.5 का होगे रे। तो रतिया कही सरे मौली साहब बताई ने कि 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है। जो न दीव का अजदहा साहब कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे है। कह इस कम वक्त कहीं कि जिंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पावरा भाव तो राय डारे रजा ले के आओ मौलवी से। तो अलग नाम पर देखिए इनके के मांगे जे कहीं ले आओ नहीं, हम घर छोड़ दे। कहीं छोड़ो चाहे रहो, लेकिन हम मांगे नहीं जी भाई। तो कहीं ले आओ नहीं भाई, 2.5 रुपया खातिर हम जान गंवाए दे। कहीं मरी जाओ, लेकिन हम मांगे नहीं जी भाई। बगैर से बाहर निकराओ गिरा धड़ाम से, और हाथ पैर ढील कही दी, बड़ा मक्कार रहा है। अब वो के हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए। पैर उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए। लोग जाने सही बात मरी गा हो तो का दफनावे की तैयारी करे लगे। कह नहाए नहाए भी लिहिस, तके कफन पहने, बहुत ढीठ रहा, तनको नहीं डरा। कफन पहनाए जब जनाजा लेके चले, तब औरतिया सोचला कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब भी मर जाए। जहाँ कब्र में दबाई है तो मर जेबे करी। वह औरतिया दौड़ी, लोगों से कहा मेरे भाइयों मेरे आदमी का जनाजा आखिरी बार है, रख दो, दूर हो जाओ, ज़रा हम कुछ बात कर लें। तो लोगों ने जनाजा रखा, दूर हो गए। तब औरतिया गए उनके काने में कहा थे कि उठ पर रे, कब्र तैयार है, भाई दबाए दे रे, चल घर का रे उठ। तो कहा तो 2.5 रुपये वो ले ही है, कहीं सुखा तो ना ले। तो कहीं भाग जा। बेचारी औरतिया चलिए। जब चलिए तो लोग उठाएं, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे, नमाज पढ़ के कब्र में रखीन, लकड़ी जोड़ी मट्टी दे याद रहा। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बके हाय अल्लाह अब मर जाइयो, अब न बची। तो फिर दौड़ी, कहे मेरे भाइयों थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ, आखिरी बार है, जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ली। तो लोग हट गए। फिर औरतिया कब्र में गए, फिर उसे कहा था कि काने में कि उठ रे उठ, चल घर का रे, देख लकड़ी जोड़ देने पे पार दे, उठ। तो कहा थे 2.5 रुपये ले आई है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा थे पाट दे। बहुत जालिम रहा, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो बाहर आवा, तो औरतिया बाहर आई। तो लोग पूछिन कहा हुआ कुछ बातचीत है। तो औरतिया कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्सा है,
कि हम तो नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कहे सारे उठाई गिरिन 2 रुपया खातिर हम जान गंवाए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे, कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। लेकिन ऐ लोगों, रमज़ान का महीना आ रहा है, सदका खैरात कर लो, एक दोगे तो अल्लाह ताला 70 का अजर अता फरमाएगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि नेकियां कर लो और अल्लाह अल्लाह के रसूल को राज़ी कर लो। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, 1 घंटा हो गया है। अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल फरमा ले। बस आप हजरात से गुजारिश है कि एक दूसरे पर रहम करो। तुम रहमतुल्लिल आलमीन के उम्मती हो, ये पैगाम आपको देना है। हदीस में ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं फरमाएगा, मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। बेशक आपस में एक दूसरे पर रहम करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। इंसान को इंसानियत की तरफ जाना चाहिए। कोई भी भूखा हो, परेशान हाल हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसकी मदद करो, उस पर रहम करो, खुदा आप पर रहम करेगा। और आपस में झगड़ा फसाद न करो। नबी की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो। किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी